जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। आज पीसी ज्वेलर 4.5% क्यों गिर गया है भाई? यहाँ पे क्लोजिंग 5% के आसपास का दे दिया है। मार्केट भी आधे परसेंट गिरा है। तो सबसे मेन तो पहला तो कारण यही है कि मार्केट की वजह से इसमें 5.5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। लेकिन क्या कोई अन्य कारण भी है, अन्य वजह भी है जिसकी वजह से ये गिरावट आ रही है? तो उसको भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले यहाँ पे हैं। तो 9 रुपये 41 पैसे करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्लोजिंग कह लीजिए वही 9 रुपये 35 पैसे पे हुई है। अब देखिए, सुबह में तो बहुत बढ़िया था। सुबह में मार्केट निगेटिव था, तो ये भी थोड़ा बहुत निगेटिव होकर ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसके बाद 11 बजे के बाद लगातार धीरे 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 मार्केट में भी गिरावट आना शुरू हुआ। और इसमें भी यहीं से जो है लगातार इसमें दबाव देखने के लिए हम लोगों को मिला है। और यहीं से अगर कहेंगे तो इसमें जो है सेलिंग प्रेशर भी आना शुरू हुआ है। बहुत सारी इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 28.5 करोड़ इक्विटी शेयर, यहाँ पे 28.4 करोड़ इक्विटी शेयर, ये केवल एनएससी का डाटा है। बीएससी का अलग से छोड़ दीजिए। 272 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं शेयर। 37% का डिलीवरी परसेंटेज, 20% का इसमें सर्किल लिमिट अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। किसी भी एसएम लिस्ट में नहीं शामिल है, बिल्कुल फ्री है, बस इसको भागना है, लेकिन भाग ही नहीं रहा है। हालांकि यहाँ पे अभी देखेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद एमओ ऑर्डर 4,39,000 इक्विटी शेयर का लगा है। लेकिन अभी इस ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना, कल के लिए है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ यहाँ पे आ रही है। सबसे पहला कारण तो यहाँ पे मार्केट की वजह से गिरावट सब में आई है, तो इसमें भी आई है। ये छोटा शेयर है, थोड़ा ज़्यादा गिरा है। आज इसमें लार्ज डील भी ट्रेड हुई है। देखिए 7 करोड़ रुपए के शेयर, यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के, 1.5 करोड़ रुपए का शेयर, इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की, यहाँ पे 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए 1 करोड़ यहाँ पे आ गया। और उसके बाद नीचे की साइड में देखा इस तरीके से बहुत, देखिए 1.5 करोड़ 1.5 करोड़, इस तरीके से बहुत सारी लार्ज डील देखने के लिए मिली है। यहाँ पे देखिए 3 करोड़ है, 3 करोड़ ऊपर भी है, यहाँ पे 3.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। समझ रहे हो आप लोग, बहुत सारी लार्ज डील हुई हैं। तो मतलब आज थोड़ा सा सेलिंग हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग टाइप का देखने के लिए मिला है। सेलिंग प्रेशर आज ज़्यादा था, चाहे वो मार्केट की वजह से, चाहे किसी 5 बैंकों का कंपनी ने टोटल अपना कर्जा जो है पेमेंट कर दिया है। 14 में से 5 घट गए हैं, तो केवल 9 अब बैंक बचे हुए हैं। और वो भी बहुत जल्दी जो है कंपनी मतलब कह लीजिए डेट पेमेंट कर देगी। गिरावट के पीछे का एक और मुझे कारण दिख रहा है। हो सकता है क्यूआईपी जो आने वाला है, वो क्यूआईपी हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट प्राइस पे आए। जो मैं आप लोगों को बताया था कि 2 वीक का जो है वो वॉल्यूम वेटेज प्राइस लेके रखता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्यूआईपी किस प्राइस पे आ सकता है। तो क्यूआईपी का लगभग प्राइस मेरे हिसाब से 9 रुपये 50 पैसे के आसपास हो सकता है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के हिसाब से। फिर भी उस प्राइस पे भी 5% का डिस्काउंट जो है वो कंपनियां चाहें तो जो भी क्यूआईपी में अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए दे सकती हैं। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से फाइनल जो क्यूआईपी का प्राइस आएगा 9 रुपये के आसपास आने की संभावना है। इसीलिए हो सकता है कि प्राइस उस प्राइस को 9 रुपये वाली प्राइस को मैच करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा भी, हालांकि क्यूआईपी का अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कब ओपन हो रहा है, कब नहीं ओपन हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द मेरे हिसाब से क्यूआईपी ओपन हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे मार्केट को दिख रही है, लग रही है। तो इसकी वजह से ये गिरावट आ रही है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कि कोई भी प्राइस जो होता है ना, वो मतलब मार्केट प्राइस उसको मैच करने की कोशिश करता है। जैसे उदाहरण, कोई कंपनी एफपीओ लेके आ रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ लेके आ रही है, ठीक है ना, सॉरी एफपीओ लेके आ रही है। आप शेयर का करेंट प्राइस मान के चलिए कि इसी का मान के चलिए कि 10 रुपये ट्रेड करा है, और कोई कंपनी एफपीओ लेके आ रही है 8 रुपये पे, तो 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो ये 10 रुपये वाला प्राइस हमेशा इस 8 रुपये प्राइस को मैच करने की कोशिश करेगा। यही चीज़ क्यूआईपी में भी होता है, यही चीज़ ऑफर फॉर सेल में भी होता है। कि आप देखते होंगे कि सरकार कोई भी अपनी कंपनी है, मान लेते हैं उसके शेयर 100 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, और कंपनी सरकार ने ऑफर कर दिया कि हम 95 रुपये मतलब 5% डिस्काउंट पे यह जो है एफपीओ के मतलब ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी 3% 5% जो भी बेच रहे हैं। अब ये 100 रुपये वाला हमेशा उस 95 रुपये वाले प्राइस को, मतलब जो एफपीओ का प्राइस है, उसको मैच करने की कोशिश करेगा। ये आम बात है, आप लोग कहीं पे भी देख सकते हो। अभी कई सारा ऑफर फॉर सेल आया था ना, कई सारा कोल इंडिया में आया था, इस तरीके से कई सारा, वो आप जाके वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये होता है कि जब भी कोई भी शेयर डिस्काउंट पे जारी होता है तो उसको प्राइस मैच करने की कोशिश करता है। ये नॉर्मल चीज़ है। लॉजिक ये होता है ना कि किसी को 8 रुपये पे दे रहे हो तो हम 9 रुपये पे क्यों खरीदेंगे, किसी को 9 रुपये पे दे रहे हो तो हम 10 रुपये पे क्यों खरीदेंगे। तो प्राइस गिर जाता है तो फिर 9 रुपये हो जाता है तो आप खरीदो।
ठीक है ना ये चीज़। तो इस तरीके से बाकी वहीं शेयर और जो है कंपनी जारी करेगी तो उससे करेंट शेयर की वैल्यू घटती है, तो समय पे कभी ना कभी तो वो भी वैल्यूएशन तो एडजस्ट होगा ही होगा ना, तो उसका भी हो सकता है थोड़ा बहुत असर देखने के लिए मिल रहा है। बस जितना जल्दी ये इवेंट कंप्लीट कर दे कंपनी उतना इसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हालांकि रिजल्ट रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा भाई। और ये गिरावट के पीछे का तो सेलिंग ही दिख रहा है मुझे। हाँ, एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पे सारे ज्वेलरी कंपनियां जो इसकी पीयर ग्रुप की पीयर सेक्टर की कह लीजिए कंपनियां हैं, यहाँ पे देखिए ब्लू स्टोन में भी 4% की गिरावट है। स्काई गोल्ड जो छोटी कंपनी है 3%, 3%, 2%, ये 5%। थंगमाली ज्वेलर केवल अकेला ऊपर है, उसके बाद टाइटन भी बड़ी कंपनी है तो थोड़ी सी गिरी है। कल्याण ज्वेलर भी 1.7% गिरा है। गोल्ड की प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सोना गिर रहा है, सोना गिर रहा है तो इनकी इन्वेंटरी लॉस हो रही है। इन्वेंटरी लॉस का मतलब होता है कि उतने ही सोने की पहले जितनी वैल्यू थी अब उतना वैल्यू नहीं रह पाएगी, है ना। इसके वजह से ये गिरावट जो है देखने के लिए मिल रही है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि सोना जब बढ़ता है तो भी इनके लिए निगेटिव माना जाता है, गिरता है तो भी पता नहीं कैसे, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं। ठीक है ना, आप लोग चार्ट पे लास्ट वाला मूविंग एवरेज दोनों बचा हुआ है। 200 डे में, सॉरी 100 डे में है और 50 डे में, और अभी अभी यहाँ पे क्रॉसओवर भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर ऊपर सस्टेन करता है 9 रुपये के, जो कि मेरा एपीओ का प्राइस भी लगभग क्यूआईपी का हो सकता है, तो ठीक है। नहीं तो फिर जो है इसको अगर नीचे ब्रेक करके और इसको एक बार रिटेस्ट करके फिर गिरना शुरू करता है ना, तो फिर जो है यहाँ से दिक्कत हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस उसके नीचे जाता है, फिर उसको एक बार रिटेस्ट करके फिर जब गिरना शुरू करे ना, तो फिर वहाँ से जो है गिरावट का व्यू हम लोग रखते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत कभी भी नीचे जाके फिर से रिकवरी करके वहाँ से दिखा देता है, तो फॉल्स ब्रेकआउट हम लोग नहीं कहते हैं, वो होता है। तो देख लीजिएगा, अभी मेरे हिसाब से तो ठीक है। जो हायर लो बनाया था वो लगभग लगभग वो वाला लॉजिक अभी भी ठीक ही है, कोई मतलब पैटर्न टूटा नहीं है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, मेरा भी अभी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वही बात है थोड़ा बहुत दिक्कत अभी है।